आज हम आपको लेकर आए हैं कादमा में। जी हाँ दोस्तों, जो ब्रह्मा कुमारी बहन वसुधा जी आज एक जो विषय है हमारा, फ़ोन पे अक्सर लोग ब्लॉक कर देते हैं, तो उन्हीं को लेकर आज हम परिचर्चा करेंगे बहन वसुधा से। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो आजकल सोशल मीडिया से जितने भी जुड़े हुए हैं युवा हैं, अक्सर फ़ोन पे ब्लॉक कर देते हैं जी। जी। तो इसी विषय को लेके हम थोड़ी सी आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। तो इसी विषय को लेके अपने जो विचार हैं वो युवाओं तक पहुंचाने का कष्ट करें। जी। एक्चुअली जो आज हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफ़ोन है, ये बहुत यूनिक चीज़ है। हम पुराने समय में ये एक कहानी सुनते थे कि किसी के पास ऐसा जादुई शीशा था, जिस शीशे में वो जो कुछ बोलते थे, जो देखना चाहते थे, जिससे बात करना चाहते थे, उससे बात कर लेते थे। पर उसको जादुई कह कर के हम समझते थे, पता नहीं किस तरह का जादू होता होगा जिसमें हम इस तरह की बात सुन पाते हैं, देख पाते हैं। पर अचरज की बात है कि आज विज्ञान ने वो जादुई शीशा हर घर में पहुंचा दिया है, हर घर के प्रत्येक सदस्य के पास पहुंचा दिया है। जिस जादुई शीशे को आप टच करो, आप किसी से भी बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, कोई भी सीन देख सकते हैं, किसी भी तरह की मनचाही वीडियो देख सकते हैं। जहाँ इस चीज़ का हम सदुपयोग कर सकते हैं, पॉजिटिवली इसका प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ अगर इसका ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा या नेगेटिविटी के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो वो वरदान हमारे लिए श्राप भी बन सकता है। और जहाँ तक हम कह रहे हैं कि हम इसमें बात करना चाहते हैं और बात करते करते जो एक दूसरे के प्रति ब्लॉकेज की बातें आती हैं कि नंबर ब्लॉक कर देते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, तो ये प्रश्न सुन कर के हमारे अंदर में सबसे पहले तो ये थॉट क्रिएट हो रहा है कि मोबाइल की ब्लॉकेज बाद में होती है, पहले हमारे मन के संकल्पों में कहीं ब्लॉकेज आ जाता है, हमारे रिलेशंस में कहीं ऐसी नफरत की दीवार खड़ी हो जाती है, हम एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, एक दूसरे के नज़दीक नहीं आना चाहते। तो ये जो जादुई शीशा है, हम इसको भी ब्लॉक करने की बात सोच लेते हैं। तो हम अगर चाहते हैं कि हमारे रिलेशंस अच्छे रहें, हम इसका पॉजिटिविटी के आधार से प्रयोग करते चलें, तो हमें सकारात्मक मन से, खुले मन से, खुले दिमाग से, सच्चे दिल से, अच्छी भावनाओं से हम कुछ देर के लिए ही किसी से बात करें, लेकिन निस्वार्थ भाव से, बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से। तो ना मेरे मन के अंदर कोई ब्लॉकेज आएगा, ना हमारे संबंधों में ब्लॉकेज आएगा, ना मोबाइल में ब्लॉकेज होगा। मैम, आजकल एक बड़ी समस्या सामने आ रही है कि हम किसी को ब्लॉक करते हैं मैम, तो एक किस्म से एक दरवाज़ा बंद हो जाता है घर का। तो इसके लिए युवाओं को क्या करना चाहिए ताकि वो दूसरा भी परेशान ना हो और उसको ऐसी सिचुएशन ही ना बन पाए कि वो आपको ब्लॉक वगैरह करे जी। हम चाहेंगे कि हमारा जो युवा वर्ग है, यूथ्स हैं, वो अपने मन को इतना लाइट रखें, इतना ओपन रखें और इतना क्लियर रखें, इतना सच्चा चलें कि उन्हें किसी से ज़रूरत ही ना पड़े रिलेशंस को या मोबाइल को ब्लॉक करने की, क्योंकि वो सिर्फ हमें ही प्रॉब्लम नहीं देता, वो दूसरे व्यक्ति को भी प्रॉब्लम देता है। जैसे घर के बाहर हमने कोई रास्ता बनाया हुआ है पानी के बहने का, और उसको यदि ब्लॉक कर दिया जाए तो वो हमें भी परेशानी देगा और आने जाने वालों को भी परेशानी देगा। इसी तरह से अगर हमें किसी के नंबर ब्लॉक करने की आदत पड़ी हुई है, तो ज़रूर मेरे मन के अंदर पहले कुछ ना कुछ बातें हैं कि मैं उसको परेशान हुआ देखना चाहता हूँ, या उसके सामने भी देखता हूँ कि किस तरह की दिक्कत आती है, या इस सिचुएशन में ये क्या कर सकेंगे। हम किसी को नीचा दिखाने की भावना से, किसी को अपने से दूर दिखाने की भावना से, या एक तरह से फ्रेंडशिप सर्कल में भी एक परिवार के विघटन, छोटा करने की बात जब हमारे मन के अंदर आती है, तब हम ये ब्लॉक करने की बात सोचते हैं। तो हम चाहेंगे कि हम युवा हैं, हम यूथ हैं, हम समाज को अच्छा बनाने की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेकर के चलें,
समाज अच्छा बनाने के लिए हम अपना सहयोग दे पाएँ, उससे पहले एक युवा को दूसरे युवा के साथ मिल कर के चलना, कंधे से कंधा मिला कर के चलना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे से प्यार भरा रिलेशन जोड़ करके चलना, जब ये भावना हमारे मन में होगी तब हम किसी दूसरे को कोई सहयोग दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ब्लॉकेजेस नहीं लेकर के आनी हैं, नंबर ब्लॉक्स नहीं करने हैं, आपस में बंध करके चलना है, प्यार से चलना है, मिल करके चलना है, क्योंकि हम सब एक होकर के चलेंगे तभी दुनिया को पार लगाने वाला पुल हम सभी बना सकेंगे। जैसा कि बहन जी ने बताया कि आपसी जो भाईचारा है, प्रेम है, किसी को ब्लॉक न करने की बजाय आपसी भाईचारे और प्रेम के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और आज के युवाओं को ये आप एक क्या मैसेज देना चाहिए जो आज के युवा हैं उनको? हम इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी हर एक को यही संदेश देते हैं कि युवा वो कड़ी है जो छोटों के भी मददगार हैं और जो बुजुर्गों को भी सहारा देने वाले होते हैं। अगर हम आपस में मन ऑफ, मूड ऑफ, चेहरा ऑफ, मोबाइल ऑफ ऐसा करके चलेंगे, हमसे हमारे छोटे, हमारी जो बढ़ती हुई पीढ़ी है वो क्या सीखेगी? और जिन्होंने हमसे इतनी उम्मीदें रखी हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिन्होंने हमें पालने पोसने में, हमें इतना कामयाब बनाने में अपनी सर्व शक्तियां लगा दी, और जिनको अब हमसे अपना जीवन अच्छा बनाने की होप है, इस टाइम पर हम अपने आप का मन, मोबाइल, दिल ऑफ करके चलेंगे तो उन दोनों पीढ़ियों का क्या बनेगा? इसलिए हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हम ओपन माइंड रहें, फ्रॉक दिल रहें, खुले दिल से अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने गुण और अपनी पावर्स देते हुए चलें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपस में मिलना, प्यार से रहना, एक दूसरे के दुख दर्द को समझना, खुशियों को बांटना और किसी के भी दुख को ख़त्म करने में मददगार बनना। इसमें ये जो छोटी छोटी बातें हैं, हम आपसी रिलेशंस को तोड़ लेते हैं, किसी को नीचा दिखाने की बात करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये तो एक सुंदर समाज बनाने में, एक सकारात्मक दुनिया बनाने में लीकेज है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके आधार से हम कभी भी बड़े स्वप्न को साकार नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटी छोटी सी बातें हमने अपने जीवन से निकाल देनी है, अपने मन से ख़त्म कर देनी है और हर एक के चेहरे को मुस्कुराता हुआ देखें, हर एक की प्रशंसा करें, हर एक को आगे बढ़ाएं और ये जो बातें हैं इनको हमेशा के लिए विदाई दें, तभी हम एक अच्छे समाज की बधाई एक दूसरे को दे सकें। जैसा कि बहन ने बताया कि हमें आपसी मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा और छोटी छोटी बातों को न गंवाते हुए जो अपना कीमती समय है वो अपनी प्रगति में आगे लगाना होगा, क्योंकि माता पिता का एक सौपन होता है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। तो इसी के साथ आप आगे बढ़ते रहिए और मैं बहन जी का भी दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय में से हमें ये समय देकर कृतार्थ किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि लोग इससे कुछ अच्छा सीख सकें और अपने में परिवर्तन कर सकें। फिर मिलते हैं हम एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए संजय रामफल ट्रेवल व्लॉग। ओम शांति। दोस्तों हम आए हुए हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम कादवा में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो पहले ये स्थान होता था, यहाँ पर गंदगी पड़ी रहती थी, लेकिन जो ब्रह्मा कुमारी बहन वसुधा जी हैं, सुनील भाई हैं, उनके सानिध्य से इसे काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है। यहाँ पर बहुत ही गहन शांति प्राप्त होती है। आप देख सकते हैं कितना जो है शांत वातावरण है और ये पूरा इन्होंने ही तैयार किया है। ये देखिए,
ये सुनील भाई जुड़ गए हैं यहाँ पे आश्रम में, काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। सुनील भाई, पहले क्या था यहाँ पे? पहले यहाँ आसपास के घरों के कूड़ा करकट डालते थे और इतनी गंदगी थी, बहुत ज़्यादा बदबू आती थी। हाँ जी। और यहाँ जब दीदी देखते थे तो उनको ये संकल्प रहता है कि उन्हें यहाँ एक अच्छी सी जगह बन जाए। जी तो जब ये फिर बातचीत की गई तो यहाँ दीदी ने पहले 2-4 पौधे लगाए, फिर उससे काम बढ़ता गया और अब ये सारा पार्क जो है दीदी और सारे भाई बहनें मिल कर के इसको डेवलप करते हैं। यहाँ काफ़ी अमरूद के पेड़ हैं और नींबू, और कोरोना टाइम में यहाँ इतनी सब्जियाँ लगी, यहाँ आसपास के क्लास में आने वाले भाई बहन जी ने अपने हाथों से लगाई और वो सारी जो है भाई बहनें जो है बिना बाज़ार से बिना खरीद के यहीं से जो है सब्जियाँ यूज़ करते हैं। सब्जी ले गए थे जी। तो और बड़ा अच्छा सुकून मिलता है यहाँ। गांव वाले भी जब आते हैं तो उनको भी बड़ी खुशी मिलती है। एक नेचुरल वातावरण में जो है ना ये अपना आश्रम जो है ना वो स्थापित किया हुआ है जी। तो और सुनील भाई, कितने साल से चला हुआ है ये? यहाँ ये 2013 से दीदी यहाँ कंटिन्यू 10 साल से लगभग यहाँ रह रहे हैं। और यहाँ कादमा के साथ साथ इसके आसपास के गांव में अनेकों इसकी गीता पाठशालाएँ छोटी ब्रांचेज हैं। और उसके साथ साथ यहाँ गांव में आजकल आप देख रहे हो कि किस तरह का व्यसन, बीड़ी, सिगरेट या एक वातावरण जो है ना इस मतलब असामाजिक रूप से जो है ना बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के यहाँ एक आध्यात्मिक रूप से कैसे हम अपने मन को सशक्त करके और इन युवा पीढ़ी को विशेष करके और आज के अपने जो बुजुर्ग हैं जो इतने व्यसनों में लिप्त हो चुके हैं और जो समाज का एक तना बना था और इतना बढ़िया समाज था, आपस में भाईचारा था जो दिन पर दिन खत्म होता जा रहा है, जी जी उसको पुनः जो है ना कैसे स्थापित करें आध्यात्मिकता के द्वारा। जी 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 भाई। तो उसको लेकर के यहाँ बहन जी समय समय पर जो है ना अनेकों व्यसन मुक्ति अभियान, महिला सशक्तिकरण अभियान, किसान सशक्तिकरण अभियान, इस तरह से अनेकों युवाओं को सशक्त करने के लिए अनेकों ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे स्वच्छता अभियान हो, इस तरह के अनेकों समाज उत्थान के कार्यक्रम करके और यहाँ इस ग्रामीण अंचल में एक आध्यात्मिक वातावरण का जो है ना वो तैयार करना जी। तो इस तरह से और यहाँ इन गाँव का और पूरे गाँव का बहुत अच्छा सहयोग है जी जी। अभी वर्तमान में सरपंच और इनका बहुत मतलब अच्छे सहयोग से जी। और हर समय जो है ना तैयार रहते हैं हर काम में। तो और यहाँ प्लांटेशन का पौधारोपण, यहाँ आसपास के जितने धार्मिक स्थल हैं, गौशाला है या ये दादी शेड का मंदिर है, इन सब में जो है ना त्रिवेणी और पीछे भी हमने 500 पौधे वहाँ पर लगाए थे। तो और उनके लगा करके उनका सभी के सहयोग से जो है ना देख रेख से जो है ना एक अच्छा इन्वायरमेंट पैदा करने का संकल्प के साथ जो है ना यहाँ सेवाएं दे दी। सुनील भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इतनी प्यारी बातें की। तो दोस्तों, ये है पूरा जो ब्रह्मा कुमारी का आश्रम है और हम बहन वसुधा जी से भी अभी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि जहाँ जो मेडिटेशन है कितने लोग यहाँ पर आते हैं, वो पूरी जो क्या टाइमिंग है और कैसे क्या जो युवा पीढ़ी है अपने आप को मेडिटेट करना चाह रहे हैं वो किस समय आ सकते हैं, उन तमाम बातों को लेकर आज हम बहन वसुधा से बात करेंगे। तो बहन वसुधा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ओम शांति बहन जी। ओम शांति जी बहन जी, काफ़ी अच्छा जो है वो यहाँ पर आश्रम बनाया हुआ है। हाँ, तो कितने साल से ये आश्रम चल रहा है बहन जी? 2013 से इसकी स्टार्टिंग हुई और परमानेंटली सेवाएं यहाँ 2016 से कर रहे हैं। और तब से कोरोना काल में भी यहाँ भाई बहनें आते रहे हैं और इस सेंटर से भी हम बाहर जा कर के अपनी सेवाएं देते रहे। हमें बहुत अच्छा लगा उस समय पर जब अनेक भाई बहनें यहाँ आते थे और कोरोना में जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी उसमें हमें लगता था कि शरीर की समस्या के साथ साथ मन की समस्या कहीं ज़्यादा थी, तो वो उनके मन को संतावना देना, उनको समझाना, मन के घावों को ठीक करना, ये हमें ज़्यादा ज़रूरी लगता था। और इसके साथ साथ कुछ शारीरिक रूप से भी उनको अन्न दाना कुछ ऐसा देना, ये सब कार्य साथ में चलते रहे। तो ये कार्य करते हुए सभी लोगों से मिलना हमें काफ़ी अच्छा रहा। जी, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे चलते चलते बात करते हैं जी। थोड़ा सा कि गांव में जब मेडिटेशन ये आश्रम में स्थापित किया गया तो काफ़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि गांव वाले इन
चीज़ों से काफ़ी कोसों दूर होते हैं, तो जोड़ने में भी आपको काफ़ी तकल्लुफ़ हुई होगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, वैसे गांव तो एक बहुत प्यारा सा छोटा सा परिवार जैसे होता है, लेकिन शुरू में अगर हम किसी परिवार से दिल से नहीं जुड़े होते तो हो सकता है हमें किसी समस्या का सामना करना पड़ता, क्योंकि इस बात के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारीज़ के बारे में ज़्यादा इग्नोरेंस जैसा रहा। लेकिन जैसे जैसे हम भाई बहनों के नज़दीक आते गए, संपर्क में आते गए, उनसे मिलते, उनके परिवार की बातें करते, उनकी समस्याओं का समाधान करते, तो उनको लगता था बहन जी हमारे परिवार का सदस्य है। और जब उनसे मिलते हुए, उनसे ज्ञान की चर्चा करते हुए उनकी समस्याओं का हम समाधान कर पाए, तो अब ऐसा महसूस होता है कि वो हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, और उनको भी ये फीलिंग आती है कि बहन जी हमसे दूर नहीं हैं, हम सब एक ही घर के हैं, एक ही परिवार के हैं। तो अब और ज़्यादा अच्छा फीलिंग आती है। आश्रम खुलने के बाद मैम काफ़ी यहाँ पर जो सकारात्मक परिणाम है वो देखने को आए हैं, जैसे लोग पेड़ पौधे लगाने में भी जो आपने अभियान चलाए हुए हैं उनके ज़रिए भी काफ़ी यहाँ के लोग जागरूक हो चुके हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। हाँ जी, तो हम जैसे पौधारोपण का कार्यक्रम भी करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कार्यक्रम भी लगभग हर वर्ष सभी गांवों में करते हैं। स्टूडेंट्स जो 10th में 12th में अच्छे मार्क्स लेकर के पास होते हैं उनको सम्मानित करने का कार्य भी करते हैं। कोई प्लेयर विनर होकर के इस एरिया में आए हैं उनको सम्मानित करने का कार्य भी करते हैं। तो हमें लगता है कि हमारा परिवार ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, और भाई बहनों की एप्रिसिएशंस भी हमें मिलती रहती हैं, प्रशंसा हमें मिलती रहती है। इसलिए सेवा शुरू में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो जैसे वेट कर रहे हैं कि बहन जी हमारे गांव में आएँ और प्रोग्राम करें। आध्यात्मिकता के विषय में भी बताने की जहाँ तक बात आती है, शुरू में थोड़ा लगता है क्या चीज़ है आध्यात्मिकता, लेकिन सेल्फ को जानना, अपने आप को रियलाइज़ करना, स्वयं को जानने से हम समस्याओं को समझ सकते हैं। खुद को जाना, अपनी आत्मिक शक्तियों को जागृत किया तो समस्याएं छोटी हो जाती हैं और हमारी शक्ति बड़ी हो जाती है। इस चीज़ का अनुभव भाई बहनों को बहुत अच्छा लगता है, और कैसी भी परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, हर हाल में वो अपने आप को खुश रख पाते हैं। ये उनको सबसे बड़ी प्राप्ति है। जैसे कि इन्होंने कम समय में सकारात्मक सोच के साथ जो लोगों में बदलाव किया है वो काबिल तारीफ़ है। और आज आश्रम में कितने लोग यहाँ पर अपने आप को मेडिटेट करने के लिए आते हैं? हम आसपास के गांवों में सेवा करते हैं और इस स्थान से लगभग 300 भाई बहनें जुड़े हुए हैं। अलग अलग स्थानों पर हम जाते हैं, उनको 7 डेज़ कोर्स करवाते हैं, रोज़ उनकी क्लासेस लगती हैं, और स्वयं से जुड़ करके और सुपर पावर से जुड़ करके वो अपने आप को अच्छा ऊर्जावान महसूस करते हैं। इस तरह से वो अपने आप से औरों को भी जोड़ते चले जाते हैं। तो सेवाएं करना हमारे लिए शुरू में थोड़ी मुश्किल हुई थी, अब सहज होता जा रहा है। तो कई गांव हैं जैसे झोजू में, छोटे झोजू में, मेहड़ा गांव में, कलाली बलाली है, इधर रामबास है, ऊन गांव है, गोपालवास, बडरई, कान्हड़ा, तो कई गांवों में हम जाते हैं, जाकर के सत्संग करते हैं। स्कूल कॉलेजेस में भी अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं, और त्योहारों पर भी भिन्न कार्यक्रम रखे जाते हैं। जैसा कि बहन जी ने बताया कि समय समय पर जो भी त्यौहार आते हैं, कार्यक्रम होते हैं, लोगों को सकारात्मक रूप से जागरूक किया जाता है। जो आपको ये भी बता दें कि जो आसपास है कादमा गांव के, तो यहाँ पर जो ध्यान का समय है वो समय भी हम बहन से पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर जो अपने आप को जो मेडिटेट करना चाहते हैं वो किस समय यहाँ पर आ सकते हैं और किन किन बातों का उनको ध्यान रखना है? हम मेडिटेशन के लिए, माना अपने आप को शांत स्थिति का अनुभव कराने के लिए इस स्थान से अगर जोड़ना चाहते हैं, वो सबसे अच्छा समय प्रभात का समय रहता है, शुभ मुहूर्त का समय, अमृत वेला होता है। तो हम सुबह 8 बजे तक किसी भी समय पर यहाँ पर आ सकते हैं, और सायकालीन 5 से लेकर के 8 बजे तक ये सेंटर खुला रहता है। बाकी और जो गाँवों में हम सेवा के लिए जाते हैं, वहाँ के भाई बहनें जो हमें समय देते हैं, दिन में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो किसी भी समय पर वो आते हैं और भगवान को याद करना सीखते भी हैं और करते भी हैं।
ये सीख करके हम अपने घर में रहते हुए भी भगवान को याद करने का अभ्यास कर सकते हैं। सुबह और शाम का समय सबसे उत्तम माना है। जैसा कि बहन वसुधा ने बताया कि जब भी समय लगता है सुबह और शाम में आप ध्यान कर सकते हैं, और इतनी प्यारी बातें करने के लिए बहन वसुधा जी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय में से हमें ये समय देकर हमें कृतार्थ किया। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। ओम शांति। तो दोस्तों, आप देखते रहिए संजय रामफल ट्रेवल व लोग।